children, I have come back for the second period of the mathematics. Okay, फर्स्ट पीरियड में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था, शायद याद होगा आप लोगों को. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद देन आफ्टर आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ 13.7 क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए. If the volumes of the right circular cone of the height is 14 centimeter, 9 centimeter, is 48 pi centimeter square cube, find the diameter of its base. डायमीटर निकालना आपको. h इज इक्वल्स टू ना आपको दे रहा है 9 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू दे रहा है 48 पाई दे रहा है, पाई के फॉर्म में दे रहा है. क्लियर, इसमें घबराने की बात नहीं है. 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई. पाई कैंसिल हो गया, बहुत इजी हो जाता है. पाई दी रहती है तो हमको पाई के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो बहुत इजी हो जाता है. पाई कैंसिल, वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48. 1/3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर में 9, 48 आर स्क्वायर 48 इंटू 3/9. क्लियर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आर इज इक्वल टू रूट 16, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. डायमीटर डी इज इक्वल टू 2r यानी 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर. क्लियर, आगे देखिए स्टूडेंट. आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 में है इस तरीके से. देखिए, a conical pit of the top is diameter is 3.5 meter, is 12 meter deep. What is the capacity in kilometer? हमें कैपेसिटी निकालनी है इन किलोमीटर्स में. क्वेश्चन आप देखिए, डायमीटर आपको क्या दे रहा है, कैपेसिटी जानते हैं आप सब, वॉल्यूम है. डायमीटर आपको 3.5 मीटर दे रहा है, रेडियस को 3.5 मीटर अपॉन 2, एच इज इक्वल टू 12 मीटर, कैपेसिटी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच इज़ 12 हो गया. ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 12 हो गया. इनको सॉल्व किया बेटा, अब शॉर्ट में मैंने किया हुआ सॉल्व, आप भी इसको कर सकते कैसे. 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 से इसको कैंसिल कीजिए अगेन, एंड ये 3 से भी डायरेक्ट कैंसिल. 3 1 ज़ा 3 काट सकते हैं, 3 4 ज़ा 8, राइट. और ये 4 4 पूरा का पूरा कैंसिल, और इसको करेंगे 7 7 7 5 ज़ा 0.5. इन सब को जब मल्टीप्लाई किया है हमने, 38.5 आ गया मीटर क्यूब. मीटर क्यूब को लीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 लीटर. लेकिन आंसर आपको शायद याद होगा, इससे बोल रहा है कि आपको किलो लीटर में चाहिए आंसर. तो किलो लीटर का आंसर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर. यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में कितने, 1 लीटर में 1/1000 होते हैं. यानी 1 लीटर अगर निकाला जाए हम लोग, 1/1000 किलो लीटर होता है ये. क्लियर चिल्ड्रेन, तो आपको ये इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, बात वही 1000 कट जाएगा. यानी कि इन शॉर्ट कह सकते हैं हम लोग कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर. क्लियर, ये भी कहा जा सकता है इन शॉर्ट में देखा जाए. ठीक है, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग फिर से एक बार कर सकते हैं इसको. 6 का बेटा फर्स्ट पार्ट देखिए. 6 क्वेश्चन देखिए पहले, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, हम आपको दिखा रहे हैं. देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9856, दैट मीन्स 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of the cone, slant height of the cone and the curved surface area of the cone. ठीक है, तो आपके पास है d इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 9856 मिल गया. ठीक है, आपको पहले क्या निकालना है, हाइट ऑफ द कोन. हाइट ऑफ द कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का 20/7, आर इज़ 14 का स्क्वायर इंटू एच इज़ 9856. एच इज़ इक्वल टू 9856 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14 इंटू 14. क्लियर, इनको सॉल्व किया चिल्ड्रेन तो आ गया हमारे पास 48 सेंटीमीटर. क्लियर,
अब आगे सेकेंड पार्ट देखिए, हाइट आ गया, हमें स्लैंट हाइट निकालनी है और रेडियस पता है हमको, तो वही हमने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला का स्लैंट हाइट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, वो सॉल्व किया 2500 जो होता है चिल्ड्रेन 50 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर. The next is curved surface area. We'll find out the curved surface area. R is equals to 14 centimeter, L is equals to 50 centimeter. Curved surface area is equals to pi r L, यानी 22/7 into 14 into 50, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. सभी समझ रहे हैं ना. अब 7th वाला क्वेश्चन में देखिए हम कितने अच्छे से पेज को यूटिलाइज़ करते हैं. आप लोग हमसे कुछ सीखना चाहिए. वैसे तो हम भी बच्चे अच्छे बच्चे हैं, टीचर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, इंस्पायर ही होते हैं, लेकिन हम भी एक एक चीज़ एक एक जगह को पूरे बचा के आराम से देखिए कितने कायदे से करते हैं. देख रहे होंगे आप, देखा होगा ये देखिए, मैं पहले भी आपने मेरी कॉपी देखी होगी. तो अक्सर हम जहाँ भी थोड़ी बहुत स्पेस देते हैं उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद ही सब लोग समझ सकते हैं कि इतने टफ टाइम में सभी के साथ थोड़ी डिफ़िकल्टी है, राइट. तो वैसे ही आप लोगों के साथ भी है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए. एनीवेज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज चिल्ड्रन. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है. 7 और 8 दोनों बहुत इंटरेस्टिंग, एग्जाम में अक्सर आते हैं इस तरह क्वेश्चन. राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है. राइट ट्राइंगल है जिसका ABC है, विद द साइड इज 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व अबाउट देयर 12 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. अब हम आपको इसे बताते हैं. इसको हमने बनाया तो कौन है, कैसे बना, देखिएगा पहले मेरी बात. एक राइट वो है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. देखिए चिल्ड्रन, राइट एंगल ट्राइंगल है ये. ABC मान लीजिए, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है. ऐसे ये मान लीजिए हमने 5 मान लिया है, ये हमने 12 मान लिया है, ठीक है. जिसके रिवॉल्व अबाउट बोलते हैं ना, उसको आप हमेशा परपेंडिकुलर ले लीजिए. और 13 सेंटीमीटर. अब हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग होगा वो अलग बात है. देखिए रिवॉल्व अबाउट, देखिए एक राइट साइड प्लस एक ट्राइंगल था, इसको इसके अराउंड घुमाया गया. ये जब ये घुमाएंगे चिल्ड्रन, देखिए इसके अराउंड ये रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर साइड के अकाउंट, ये इसको घुमाया, ये इसको बेस, इसको स्टैचू रखा हमने, उसको घुमा रहे हैं. देख रहे हैं आप लोग कैसे घुमा रहे हैं, हम ऐसे घुमा रहे हैं. तो ये जो हो गया चिल्ड्रेन, एक कोन के फॉर्म में बन जाता है. जब कोन फॉर्म बन गया तो रेडियस आपके पास 5 है, हाइट इसकी 12 है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 इसको पाई के फॉर्म में हमने आंसर रहने दिया, यानी 100 पाई आ गया. अब आप पाई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं रखा, हम इसका रीज़न अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं, ठीक है. देखिए आगे आपको क्या दे रहा है कि अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए. देखिए हम आपको दिखाते हैं. If the triangle ABC is the question number 7, above revolve about the side is 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Revolve किसके अबाउट करना है, 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 7 है, एज इट इज़ है. जो भी सॉलिड बनेगा उसका आपको क्या निकालना है चिल्ड्रेन, उनका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का रेशियो निकालना. तो हमें क्या करना है, पहले तो उसका वॉल्यूम निकालें हम. तो कैसे, रिवॉल्व अबाउट 5. अब 5 को हमने ऊपर ले लिया, 5 ले लिया ऊपर. अब ऐसे से घुमा रहे हैं तो 12 के अबाउट घुमाइए, क्योंकि 30 को यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि 30 हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल देंगे इसलिए. तो 12 रेडियस हो गया. चेंज क्या हुआ, यहाँ पे रेडियस था 5, हाइट थी 10, और यहाँ क्या हो गया, रेडियस हो गया 12 और हाइट हो गई कितनी, 5. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 5 हो गया, और तो ये हो जाएगा 245 सेंटीमीटर क्यूब. The ratio of the volumes of this two solids obtained, दो सॉलिड जो बन रहे हैं आपके, उसका रेशियो यानी 100 पाई डिवाइडेड बाई 240 पाई. इनको कैंसिल आउट किया चिल्ड्रेन, 5/12 मिल गया. ठीक है, सभी को इतना क्लियर ना, 5/12. तो इतना आपको क्लियर है, इसीलिए मैंने लिखा. आपको मैंने कहा था ना मैं इसका रीज़न बताऊंगी, मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, इसीलिए नहीं रखी पाई की वैल्यू, क्योंकि चिल्ड्रेन कि ये जो 100 पाई है और 2.2 पाई, अगर ये पाई के रख देते हम, क्या मतलब है, सॉल्व करते पॉइंट में आंसर आता, फिर कैंसिल आउट कर देते, उससे कोई मतलब नहीं रहता. तो मैं पाई आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, ऐसे ही आंसर दे सकते हैं आप एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है. आपके बोथ आर करेक्ट, ठीक है. एग्ज़ाम में एक नहीं लिखा रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का रेशियो निकालिए, ऐसा नहीं लिखा रहेगा. वो दो वॉल्यूम्स अलग अलग बोले जाएंगे, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द बोथ द फिगर्स, ऐसे बोला जा सकता है. ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. चिल्ड्रन लुक,
A heap of wheat in the form of the cone whose diameter is 10.5 meter and the height is 3 meter. समझ रहे? Find its volume. Volume निकालना. The heap to be covered by canvas to protect it from rain. Find the areas of the canvas. ये heap बना गया है जो कोन शेप का है. कोन शेप का है चिल्ड्रेन, तो हमें उसे क्या निकालना है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज़ किया गया है वो कैनवस यूज़ किया गया. कितना कैनवस यूज़ किया गया, एरिया की बात हो रही है. तो डी की वैल्यू 10.5 है. डी इज़ द डायमीटर. रेडियस 10.5/2 मीटर हो गया. एच इज इक्वल टू 3 मीटर. वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसका वॉल्यूम निकल गया, तो वॉल्यूम का एक आंसर हमें मिल गया. उसके बाद नेक्स्ट आता द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय द कैनवस इज टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द रेन. हीप को प्रोटेक्ट किया गया. तो एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 5.25 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. इनको तो होल स्क्वायर किया गया 27.5625 प्लस 9. इनको प्लस किया गया 36.5625. इनका जब निकाला गया तो 6.05 मीटर अप्रॉक्स. सभी को निकालना आता है, हम निकाल सकते हैं. और कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल. पाई 20/7. आर इज़ 5.25. आर एल इज़ 6.05. इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया गया तो 99.825 मीटर स्क्वायर. ठीक है चिल्ड्रेन, तो यह आपकी अभी इसी वक्त एक्सरसाइज ख़त्म होती है 13.7. अब हम आगे बढ़ाएंगे 13.8, लेकिन पहले आप इतना पढ़ लीजिए और उसके बाद हम आपको 13.8 भी डिस्कस कर रहे हैं अभी इसी वक्त. ओके, 13 नहीं, सॉरी, हाँ 13.8. यस, थैंक यू. तो चिल्ड्रेन आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अब 13.8. 13.7 तक आपने पढ़ लिया है, अब 13.8 भी देख लीजिए. ठीक है, 13.8 भी हम साथ में स्टार्ट कर दे रहे हैं क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है. अब हमें पढ़ाना है, अब इसी लॉकडाउन पीरियड में इसी तरीके से पढ़ाई होगी आपकी. अब अब आप लोगों को थोड़ी स्पीड पकड़नी है चिल्ड्रन. ठीक है, जिस बच्चे ने कर लिया है वो अपना चेक करेगा, जिन्होंने नहीं किया है वो उसको सॉल्व कर लेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. लुक, find the volume of the sphere whose radius is 7 cm and 0.763 cm. तो रेडियस दिया गया है चिल्ड्रेन, आपको दिया गया स्फीयर का क्या निकालना है? वॉल्यूम. स्फीयर का आपने फॉर्मूला बता चुके हैं हम आपको. v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई की वैल्यू 20/7. आर की वैल्यू है 7 का क्यूब. 7 इंटू 7 इज 7 और सबको मल्टीप्लाई किया 4312/3. दैट मीन्स 1437/1/3. ये मिक्स फॉर्म में लिखा गया है, ये इसका आंसर है. अगर आप लोग सिंपल भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ देंगे, पॉइंट में निकालेंगे तब भी आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट वन इज आर इज इक्वल 0.63 मीटर. वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई 20/7 इंटू आर क्यूब 0.63 का होल क्यूब. पूरे सॉल्व किया गया. मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये मेरा आ रहा है 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्स. आप लोग भी अपना अपना चेक कर लीजिए कितना आ रहा है. किसी कुछ और डिफरेंट आ रहा है तो हमको बात कर सकता है हमसे. ना क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इजी है. क्या लिखा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल विद द डायमीटर इज 28 और एक दे रहा है 0.21. दिस टू मच इजी क्वेश्चन, इसको भी कर सकते हैं हम लोग. इसका फर्स्ट पार्ट है डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इज इक्वल टू कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? तो आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई की वैल्यू 22/7. आर की वैल्यू है 14 इंटू 14. तो सॉल्व कर लेंगे जो भी आपका आंसर आ रहा है. इसे अकॉर्डिंग टू मी हमने सॉल्व किया, इसको मेरा आंसर आ रहा था. देखिए अकॉर्डिंग टू मी चिल्ड्रन, देखिए हमारा आ रहा था 434,496/3. इनको सॉल्व किया गया 1411498/2/3. ठीक, अब आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट. देखिए इसका सेकेंड पार्ट है डायमीटर इज इक्वल टू 0.21 मीटर. रेडियस इज इक्वल टू 0.21/2 मीटर, यानी कि 0.105 मीटर. अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इज 22/7. आर इज 0.105 होल क्यूब. अकॉर्डिंग टू मी इसको सॉल्व करके जो आंसर मिला हमें 0.004851 मीटर क्यूब.
इनको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड दे रहा है द डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल? डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पहले तो सुनो, आप वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे तो आप जानते हैं कि मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इससे आप निकाल सकते हैं। तो डायमीटर आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई डिवाइडेड टू बाई 7, आर इज़ 2.1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया गया चिल्ड्रेन, तो ये आया 38। ये अकॉर्डिंग टू मी, ये हमारे अकॉर्डिंग ये आया है। आप अपना देख लीजिएगा आपका क्या आ रहा है। और डेंसिटी जो है चिल्ड्रेन आपको दी गई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देयर फोर मास इज इक्वल्स टू होता है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है चिल्ड्रेन। और वॉल्यूम आपका ऑलरेडी निकला था 38.808 और डेंसिटी आई 8.9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 345.39 ग्राम एप्रॉक्स। ठीक है, ठीक है चिल्ड्रेन, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? देखिए, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द मून? इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। आप लोग इस तरह का एक दिन हमने क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है, होना चाहिए। आप लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो इस तरह का था थोड़ा बहुत। डेंसिटी ऑफ द मून इज इक्वल्स, डेंसिटी जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? 1/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रेन, नॉट डेंसिटी, दिस इज अ डायमीटर। डेंसिटी वाला भी क्वेश्चन किया तो डेंसिटी दिमाग में आ गया। ठीक है, डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 आर। ठीक है, इसका मतलब रेडियस क्या हो गई चिल्ड्रेन? रेडियस ऑफ द मून जो हो गई इज इक्वल टू 1/2 इंटू r/2, दैट मीन्स r/4। ठीक है, ये रेडियस हो गई इसकी। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ V1 इसको ले लिया, इसका एक का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, चलिए आप लोग को हम इसी मेथड से बताते हैं जिस मेथड से हमने आपको आपका एक सरफेस एरिया में जो क्वेश्चन था उसको बताया था। ठीक है, तो इसको उसी तरीके से एप्लीकेट फिर से देखिए मेरा। हमने क्या कहा? डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून का मतलब हुआ है, तो रेडियस के बारे में कहेंगे 2rm हो जाएगा। इसका मतलब 1/4 इंटू 2re, राइट। 2 कैंसिल हो गए दोनों साइड से, यानी जो रेडियस ऑफ द मून है वो भी क्या हो जाएगी? 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? आगे निकालना है चिल्ड्रेन, हमें दोनों के वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है। पहले किसकी बात कर रहा है? व्हाट आर द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ और ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ मून। वी ए का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर ई का क्यूब, और इसमें हो गया 4/3 पाई आर एम का क्यूब। क्लियर? 4/3 पाई पूरा का पूरा कर लिया, क्या मिल गया? आर ई का क्यूब इज अपॉन आर एम का क्यूब। ठीक है, ये मिलेगा आपको। और आर ई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 4 टाइम्स आर एम मिल जाएगी हमें। इस इम्प्लाई दैट लिख सकते हैं आर ई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आर एम। तो आर ई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आर एम का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर एम का क्यूब।
आर एम क्यूब कैंसिल हो गया, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे, 4 4 16, 16 4 64 अपॉन 1। इसको ये भी लिखा जा सकता है चिल्ड्रेन कि जो वॉल्यूम ऑफ मून है, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन 64। जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 64 पार्ट हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? इतना आप लोगों को क्लियर होगा, तो इतना हमें पूरी उम्मीद है कि इतना आप लोगों ने समझ में आया होगा। ये इसका आंसर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो चिल्ड्रेन। 5th वाला ये कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फीयर बोल ऑफ डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। अब क्या बोल रहा है बेटा चिल्ड्रन, ध्यान रखिएगा, हेमिस्फेरिकल बोल रहा है, तो डायमीटर जो दे रहा है वो 10.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई, 10.5 अपॉन 2 लिख दिया हमने सेंटीमीटर। अमाउंट ऑफ मिल्क यानी कि हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब इज 10.5 अपॉन 2 का होल क्यूब। इनको जब सॉल्व किया गया चिल्ड्रेन तो ये अप्रॉक्सीमेटली 103 सेंटीमीटर क्यूब आए, अप्रॉक्स ज़रूर मेंशन करेंगे ब्रैकेट में। इज़ दैट क्लियर? सेंटीमीटर क्यूब को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.303 लीटर अप्रॉक्स 0. तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ मिल्क। देयरफॉर अमाउंट ऑफ मिल्क आपके पास ये आ गया। देखो अमाउंट ऑफ मिल्क निकालना, इसका मतलब तभी हमने क्या निकाल दिया, इसका वॉल्यूम। क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ an iron sheet is 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, and then find the volume of the iron used to be made the tank. आयरन बनाने के लिए कितना यूज़ हुआ। इनर को पहले हमने रेडियस को ले लिया चिल्ड्रेन 1 मीटर। थिकनेस जो आपको दे रहा है, थिकनेस दे रहा था 0.01 मीटर, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, 1 + 0.01, दैट मीन्स 1.01 मीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल था, टैंक हेमिस्फेरिकल, टैंक इज इक्वल्स टू 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू क्या 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। इनको सॉल्व किया गया 0.06348 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है चिल्ड्रेन, समझ में आई बात? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हूज सरफेस एरिया इज 154। तो सरफेस एरिया दे रहा है स्फीयर का 7th क्वेश्चन में, सरफेस एरिया की वैल्यू आपको दे रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 4 × 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/4, आर इज इक्वल्स टू 7/2, ये आर आ गया। वॉल्यूम निकाल सकते हैं अब आप, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इज 22/7, आर क्यूब इज 7/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 539/3, तो इसका आ गया 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सभी बच्चों को ना? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे क्लियर तो हो गए आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए चिल्ड्रेन।
a dome of a building, a dome of a building, एक डोम है बिल्डिंग का, इज़ अ फॉर्म ऑफ हेमिस, ऊपर का हिस्सा जो है वो बना गया हेमिस्फेरिकल का. फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ वाइट वॉश किया गया. द कॉस्ट इतनी पड़ रही है. इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ₹2 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड द वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड द डोम. ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम. ठीक है, देखिए इनर या इनसाइड द सरफेस एरिया, जो पहला पार्ट है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू 498.96 डिवाइडेड बाय कितना दे रहा है, ₹2 लिखा था ना, ₹2 पर स्क्वायर मीटर लिखिए, ₹2 पर स्क्वायर मीटर, उसी से ये आया है. ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू में सॉल्व किया चिल्ड्रेन, तो ये आएगा 249.46 मीटर स्क्वायर. ठीक, और सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है इसका रेडियस, तो आपकी सरफेस एरिया तो निकल गया है, सरफेस एरिया आपका आ गया 249.46. इसका फॉर्मूला होता है 2πr, तो डोम हेमिस्फीयर है तो 2 लिख देंगे बेटा, 46 r स्क्वायर इज इक्वल टू 249.46 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7. क्लियर. अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 249.48 इंटू 7/44. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, यानी आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हो जाएगा 39.69, यानी आर इज इक्वल्स टू 6.3 मीटर. Clear. अब therefore there are air inside the dome, therefore volume of the air inside the dome is equals to 2/3 pi r cube. 2/3 pi की वैल्यू है 20/7, 20/7. आर की वैल्यू है आपके पास 6.3 का होल क्यूब. इसको सॉल्व किया गया चिल्ड्रेन तो 523. तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जब हमें आंसर पॉइंट्स में आते हैं, तो इस समय हम अप्रॉक्स लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं. ठीक है, बहुत हाई लंबे चौड़े अप्रॉक्स आगे बढ़ा होता है, तो उसको हम लोग डेसिमल की 1 या 2 प्लेस तक निकाल के उसके बाद उसको अप्रॉक्स कर देते हैं. ठीक है चिल्ड्रेन, दिस इज़ योर आंसर. तो इसी कुछ और आंसर आया तो वो हमको बता सकता है, आराम से बनाइए, बिना किसी कन्फ्यूजन, बिना किसी प्रॉब्लम के. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए. 27 solid iron spheres, each of radius is r, surface area is s, are melted to form of the sphere with surface area is s dash. Find the radius of the new sphere. न्यू स्फीयर का रेडियस निकालना है एंड द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश भी निकालना है. तो इसमें रेडियस भी निकालना है और इसका रेशियो भी निकालना है. इस केस के लिए देखिए हमने क्या किया कि क्या बोला गया, समझिएगा मेरे. 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं जिनके सबका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है और एस है. इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है, समझ रहे हैं. और उसके रेडियस, उसका क्या है, न्यू स्फीयर आर डैश है उसकी रेडियस. तो वो रेडियस फाइंड आउट करनी है और साथ में हम, और सरफेस एरिया उसका दिया गया क्या, एस डैश. तो एस और एस डैश का हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है. आपको दिखा देते 27 स्फीयर्स हैं, छोटे 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 इस तरह से कितने हैं, 27 स्फीयर्स हैं. इनको हमने मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं. इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इसकी रेडियस जो आर डैश है. इनका जो सरफेस एरिया वो एस है, इसका जो सरफेस एरिया वो एस डैश है. इतनी बातें हैं, इतनी बातें इन्होंने गिवन रखी हैं. तो अब हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, तो आपके पास आप पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करेंगे. क्लियर. तो पहले आप लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, पहले आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर दो डायरेक्ट, ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ
27 spheres is equals to 4/3 pi r क्यूब, ठीक है, इंटू 27। अब आपको क्या दे रहा है, तो हमने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जो मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया हमने, 3 1 3 9 27, तो ये आ गया 36 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए अब आप बताइए हम लोग देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ जो न्यू स्फीयर है उसका क्या दे रहा है, रेडियस जब उसकी आर डैश है तो हम लोग इसको आर डैश ही लिखेंगे ना, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम न्यू स्फीयर इज इक्वल्स टू, न्यू स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर डैश का क्यूब लिख दिया। ये इसके इक्वल कर देंगे क्योंकि जो न्यू स्फीयर है वो 27 की इक्वल है इसके। 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू 36 पाई आर क्यूब। क्लियर। जब पाई पाई कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 से 36, तो ये 3 इधर चला जाएगा। आर डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आर क्यूब, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 3 आर मिल गया हमको रेडियस के। इज़ दैट क्लियर। तो ये एक तो आंसर मिल गया इसका फर्स्ट पार्ट में इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली। फिर से मैं एक बार बता रहे, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि बेटा कि एक स्फीयर का जो था स्मॉल आर रेडियस था, तो 27 स्फीयर्स है जो बड़े वाले स्फीयर के बराबर है, यानी आर डैश के, इसके वॉल्यूम की इक्वल है। तो इसमें एक का तो पाई आर क्यूब लिख दिया 4/3 पाई, और 27 इंटू 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू दिस ए वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर डैश का क्यूब, उसकी इक्वल कर दिया। फिर जो कैंसिल होना कैंसिल आउट करके देन आर एंड आर डैश में हम लोग मिल गया, आर डैश की वैल्यू क्या मिल गई 3 टाइम ऑफ इट्स द ओरिजिनल रेडियस, या 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस, ठीक है। अब ना सेकेंड पार्ट है सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वेयर, और सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट है ये, और ये सेकेंड पार्ट का है, यानी ओल्ड न्यू कर सकते हैं हम लोग इसको। 4 पाई आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास है 4 पाई आर डैश की वैल्यू है 3 आर का स्क्वायर, तो उसके बाद इसको 4 पाई लिख दो इनमें बेटा 9 आर स्क्वायर। तो अब तुमने सरफेस एरिया और से सरफेस एरिया ऑफ न्यू कर दो, न्यू स्फीयर का तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई कितना हो गया 9 आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई कट गया, ये पूरा कट गया, दैट मीन्स 1/9, रेशियो क्या मिल गया 1/9। इज़ दैट क्लियर। इसका था S/S डैश, यानी S रेशियो S डैश कितना मिल गया 1/9, ठीक चिल्ड्रेन, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर last 10th. A capsule as the medicine is in the shape of the sphere of the diameter is 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to its a capsule? देखिए चिल्ड्रेन, पहले इसका डायमीटर जो दे रहा था बहुत ईजी है ये भी। आप लगा कैप्सूल का जो शेप है वो आपका स्फेरिकल शेप है, इन्होंने बोला हुआ है, होती है ना कई सारी कैप्सूल जो स्फेरिकल शेप की होती हैं। तो रेडियस जो आपको दे रहा है 3.5/2 मिलीमीटर, capacity and that means volume is equals to 4/3 pi r cube. 4/3 pi is 22/7, r is 3.5/2 का होल क्यूब। इनको जब सॉल्व किया गया 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, बताया था कि इस तरह के पॉइंट के आंसर्स में अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि आपको क्या मिल गई कैपेसिटी ऑफ द ये आपकी कैप्सूल है, वो आपकी कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल एंड वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल कितना है 22.46 मिलीमीटर। ऐसा कुछ नहीं कहा था किसमें आंसर चाहिए, हमने मिलीमीटर क्यूब में ही रखे रहेंगे। तो आपका आज जाके ये चैप्टर फिनिश होता है आपका वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइजेस इसमें 8 एक्सरसाइजेस हैं, एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रेन। तो हम आपको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं अलग से करने के लिए, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बाद में देंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस हमें देने का मन है लेकिन अभी नहीं देंगे,
क्योंकि आप लोगों का ये भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए जो बच्चे करके बैठे थे वो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कुछ बच्चे ट्यूशन की कोचिंग सब कर रहे हैं, उसके थ्रू वो करें। अपने आप अपनी मेहनत से अगर आप कोई सम को करेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वो ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। और अगर आप सही करेंगे आपको लगेगा कि हाँ, जितने 4 स्टेप कीजिए लेकिन सही कीजिए। अब किसी से पूछ के किया आपने तो गलत है। 4 स्टेप कीजिए, उसके बाद कहीं नहीं आया तो मेरा क्वेश्चन देख लीजिए, मेरा सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन नहीं आ रहा तो आप मेरा एक बार वीडियो फिर से सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज हम क्लास यही रोकते हैं, लेकिन आपका हॉलीडे होमवर्क यही, हॉलीडे के मतलब जो वीकली होमवर्क हम आपको देते हैं वो यही है कि आप लोग को आज ये बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, पूरी तरीके से पूरी एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट मंडे आप लोग इस चैप्टर का PDF रेडी रखिएगा, हम चेक करेंगे 1 बाय 1। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।